हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सती द्रौपदी की कथा भाग 5। तो अभी तक हमने श्रवण किया है 4 भाग तक कि देवी सती और पांडवों को विदा कराने के लिए विदुर जी आते हैं। पहले तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि द्रौपदी को दुर्योधन जीत के लाया है, लेकिन फिर बाद में महात्मा विदुर ने बताया कि आपके पुत्र ने नहीं, आपके भाई के पुत्रों ने उनको जीता है। तो कहते पांडवों से मेरा बहुत अधिक स्नेह है, उन्हें जाओ लेकर आओ। तो उन्हें विदा कराने जाते हैं। तो चलते हैं हम आगे। कुछ दिनों के बाद भीष्म और धृतराष्ट्र की सम्मति से युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ में जाकर एक नया नगर बसाया। उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। थोड़े ही दिनों में वह नगरी सर्वांग पूर्ण हो गई। ऐसी भी कोई वस्तु नहीं थी जो उस नगर में ना मिलती हो। सभी प्रकार के लोग आकर उसमें बस गए। पांडव आधा राज्य लेकर सुखपूर्वक निवास करने लगे। लोग चाहते तो यही हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का बंधन ना रहे, हम सब प्रकार बंधनों से मुक्त रहें। परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने का साधन लोगों की समझ में सुगमता से नहीं आता। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति का कारण एक के साथ बंध जाना है। जीवन को सब बंधनों से छुड़ा लेने का साधन उसे किसी नियम में बांध देना है। जीवन को नियम के अधीन कर देना है। आलस्य पर विजय कर पाना है। जीवन को नियमक के अधीन कर देना है। प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना है। नियमित हो जाना है। प्रपंच के अनेकों झंझटों से छूट जाना है। नियम जीवन अब बुराइयों को पीसकर गला कर ऐसे सांचे में ढाल देता है कि अमूल परिवर्तित होकर भलाइयों के रूप में बन जाए। जिसके जीवन में नियम नहीं, उसका जीवन श्रृंखलाहीन है। वह कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। वह घबरा जाता है, चिंतित रहता है, अपने कर्म की सफलता में संदिग्ध रहता है। जीवन को, परिवार को, जाति को, समाज को, राष्ट्र को नियमित रखने से ही उच्च और शांति के दर्शन होते हैं। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसा लिया था। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने राजा और सब भाई थे। उनके ही सहकारी मानो 5 भाई मिलकर एक पूरे राजा हों। रानी तो एक ही थी, द्रौपदी। बड़े आनंद से समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, सभा लगी हुई थी। सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। राज्य संबंधी ही चर्चा चल रही थी। इतने में देवर्षि नारद बीड़ा बजाते, हरि गुण गाते हुए वहां पहुंच गए। प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत, सत्कार होने के बाद युधिष्ठिर ने अपने राज्य का सब समाचार नारद जी को सुनाया। समाचार मिलते ही द्रौपदी आई। उसने नजदीक नारद जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सिर ढके हुए उनके सामने खड़ी हो गई। धर्मात्मा बहुत प्रिय देवर्षि नारद ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर रनिवास में जाने की आज्ञा दी। द्रौपदी ने आज्ञा पालन किया। देवर्षि नारद ने कहा, पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम सबकी एकमात्र धर्मपत्नी है। मेरी सम्मति है कि तुम लोग उसके संबंध में एक नियम बना लो। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में परस्पर बड़ा प्रेम है, तथापि इस प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाना आवश्यक है। स्त्री के कारण कई बार बड़े बड़े प्रेमियों में भी झगड़ा हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुराने जमाने की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक दैत्य के पुत्र सुंद और उपसुंद बड़े ही बलवान थे। उनका अभिप्राय, उद्देश्य, सुख दुख और काम एक ही था। एक के बिना दूसरा कहीं नहीं जाता और ना तो कुछ खाता पीता। दोनों आपस में बड़ी मधुर चर्चा किया करते थे। वे जब एक प्राण 2 देह जान पड़ते थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त किया जाए। वे दोनों तपस्या करने लगे। भूख प्यास सहन करके जटावल्कल धारण किए हुए केवल हवा पीकर ही रहते थे। अंगूठे के बल खड़े रहते, सूर्य की ओर एकटक देखते रहते और अपने शरीर से मांस काट काट कर हवन करते। उनकी तपस्या के प्रभाव से विंध्याचल तपने लगा, उससे धुआं निकलने लगा। देवता को भय हुआ, उन्होंने विघ्न डालने के अनेकों उपाय किए। रत्नों का
प्रलोभन दिया, सुंदर स्त्रियों को भेजा, उन्हें लुभाने की चेष्टा की गई। माता बहन और स्त्री अन्याय बंधु बांधवों को वेश धारण करके उनके सामने अंतर्नाद किया गया। उसे बचाओ, मुझे बचाओ, परंतु उनकी तपस्या अडिग थी। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वरदान देने के लिए स्वयं ब्रह्मा उनके पास आए। उन दोनों ने हाथ जोड़कर एक स्वर से कहा कि हम दोनों मायावी अस्त्रों के जानकार, इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले, बलवान और अमर हो जाएं। ब्रह्मा ने कहा, बस आखिरी बात अमर होना छोड़कर और सब तुम्हें प्राप्त होगा। अमर होना देवताओं की विशेषता है। इसके अतिरिक्त तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना था, अमर होना था, इसीलिए यह वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता। दोनों दैत्यों ने कहा, अच्छा तो फिर एक और वर दीजिए कि हम दोनों त्रिलोकी के किसी प्राणी से नहीं बल्कि किसी पदार्थ से भी नहीं मरे। यदि कभी मरना ही है तो हम दोनों एक दूसरे के हाथ से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, मस्तु, ऐसा ही हो। वे प्रसन्न होकर घर लौट आए। खुशी मनाई जाने लगी। अब उनके सामने कौन टिकता। बात की बात में दिग्विजय हो गई। देवता लोग अपने लोग छोड़कर भाग गए। ब्राह्मण और तपस्वियों की बारी आई। अब सब आश्रम नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। यज्ञशालाएं जला दी गई। वे गुफाओं में जाकर दुर्गम स्थानों में ढूंढ कर जानवरों का रूप धारण कर एकांतवासी तपस्वियों का संहार करने लगे। ऐसा मालूम होता है कि अब प्रलय होने वाला है। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, परमर्षि और राजर्षि सब देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास गए। सबने प्रार्थना की, प्रभु कि आप प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। उन्होंने विश्वकर्मा को याद किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाओ जिसके शरीर में तिल भर भी ऐसा स्थान ना हो जिसमें देखने वाले की आंखें गड़ न जाएं। स्त्री बनी और उसका नाम रखा गया तिलोत्तमा। ब्रह्मा ने कहा, तुम जाओ उन दैत्यों के पास, उनमें फूट पड़ जाए ऐसी चेष्टा करो। उनमें उसने देवताओं ऋषियों परिक्रमा करने की यात्रा। उस समय दोनों भाई मदिरा पिए हुए थे। उनकी आंख लाल हो रही थी। तिलोत्तमा को देखते ही दोनों कामवश हो गए। उन्होंने सुंद ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उपनंद ने बायां। तिलोत्तमा एक इशारे पर दोनों लड़े पड़े और अंत में दोनों परस्पर गदा की चोट से निर्जीव होकर जमीन पर पड़े। उन दोनों वीरों का जो हृदय थे वो एक प्राण थे। एक स्त्री के कारण इस प्रकार विनाश हो गया। युधिष्ठिर, में बड़े प्रेम, अनुराग, ममता के कारण कहता हूँ कि तुम लोग ऐसा नियम बना लो जिससे तुम लोगों के सामने ऐसा अवसर ही ना आए। पांडवों ने देवर्षि नारद की सम्मति से नियम बना लिया। वे नियमित रूप से रहने लगे। नारद चले गए। सती द्रौपदी सभी को प्रसन्न रखती थी। उसके सद्भाव से पांडवों में पारस्परिक प्रेम की और भी अभिवृद्धि हुई। एक दिन की बात है, कुछ चोर एक ब्राह्मण की गौवें चुरा कर लिए जा रहे थे। यह बात ब्राह्मण को मालूम हो गई। वह आर्त स्वर में विलाप करता हुआ पांडवों के पास पहुंचा। उसने कहा, पापी चोर मेरी गौवें चुरा ले जा रहा है। तुम लोग मेरी गौओं को बचाओ। तुम्हें हमारे राजा हो। राजा का यही धर्म है। जो राजा प्रजा का आय का छठा भाग स्वरूप ले लेता है। परंतु ब्राह्मण की बात सुनी। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं अभी छुड़ा देता हूँ। अर्जुन ने कह दिया। परंतु उनके अस्त्र शस्त्र सब उसी घर में थे जिसमें युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। नियमानुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। एक और दीन ब्राह्मण का अर्थ स्वरूप। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे, चोर ब्राह्मण का गोधन लिए जा रहा है, इसके आंसू पोंछना उचित है। इसकी अपेक्षा राजा को भी अधर्म होगा। लोग मुझे क्षत्रिय धर्म से च्युत कहेंगे। यदि मैं राजा की अवज्ञा करके घर में जाऊं तो इसका नियम भंग का पाप लगता है। एक बात है, उस पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है। यही नियम बना है, ना कि जो दूसरे के समय में अंदर चला जाए वह 12 वर्षों तक राज्य से बाहर रहेगा। तो क्या हानि है, मैं वनवास ही कर लूँगा। चाहे अधर्म हो, चाहे प्राण जाए, चाहे मैं शस्त्र लेने के लिए इस घर में जाऊँगा और 3 ब्राह्मण की रक्षा करूँगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर के महल में जाकर वे अपने शस्त्र ले आए और उस ब्राह्मण की गौएं
गायें बचा ली। चारों ओर अर्जुन का अभिनंदन होने लगा, सब उनका यश गाने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया मैंने प्रतिज्ञा भंग की है, अब मुझे 12 वर्ष के लिए वन में जाने की आज्ञा दीजिए। एकाएक अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोकाकुल हो गए। वे गदगद स्वर में से पूछने लगे, क्यों क्यों क्या हुआ, तुम वन क्यों जाओगे? फिर व्याकुलता के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा, भाई तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम मेरी बात मानो। बड़ा भाई यदि एकांत में हो तो छोटे भाई को वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, छोटा भाई एकांत में हो तो बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। तुम यह विचार दूर कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। यदि घर के भीतर आने से तुम ऐसा मानते हो कि मैंने बड़े भाई का अप्रिय किया है, तो मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्षमा करता हूँ। मेरे अंतःकरण में तनी भी क्रोध नहीं है, तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। अर्जुन ने कहा, भैया आपका मुझ पर बड़ा प्रेम है, प्रेम के कारण ही आप ऐसी बातें कह रहे हैं। चाहे जो हो, नियम तो नियम ही है, उसका उल्लंघन हो ही गया, चाहे बड़ा भाई करे या छोटा। अब किसी प्रकार का बहाना बनाकर यदि नियम को भंग कर दिया जाएगा तो यह नियम बार बार टूटता रहेगा। नियम में कभी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। एक बार नियम टूट जाता है तो उसकी पूरी नींव हिल जाती है। मुझे दृढ़ता के साथ उसका प्रायश्चित करने दीजिए। युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी। अर्जुन ने वन यात्रा की दीक्षा ली। अर्जुन की इस वन यात्रा से पांडवों का बड़ा हित हुआ। उनके अनेक परिवारों के साथ उनका संबंध स्थापित हो गया। 12 वर्ष पूरे होने पर अर्जुन पुनः इंद्रप्रस्थ लौट आए। खांडव वन का दाह हुआ। इंद्र ने अर्जुन को अनेक प्रकार के शस्त्र देने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने इंद्र से यह वरदान प्राप्त किया कि अर्जुन के साथ सर्वदा मेरी मित्रता बनी रहे। सब लोग प्रेम और आनंद से रहने लगे। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में पहचानती थी। उनके प्रति उसके हृदय में अविचल श्रद्धा थी, प्रगाढ़ प्रेम था और सच्चे हृदय से उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इस प्रसंग में नियम की आवश्यकता, नियम की महिमा, नियम पर दृढ़ता और नियम भंग होने पर प्रायश्चित भंग होने पर प्रायश्चित की कर्तव्यता का कुछ वर्णन हुआ है। यद्यपि पांडव एक ही थे, फिर भी हम स्थूल दृष्टि से यह कह सकते हैं कि नियम के कारण पांडवों के जीवन में बड़ा सुख रहा, बड़ी शांति रही। द्रौपदी के जीवन में इस बात की कभी प्रतीति ही नहीं होती कि वह अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी है। इस नियम ने इतना नियमित कर दिया उसके जीवन को, वह सर्वदा एक के ही साथ रहती और एक के ही साथ रहकर भी सबको प्रसन्न रखती। यहाँ यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक है। वह प्रातः रमणीय स्मरणीय है, नित्या कुमारी है। जब तक जिस पति के साथ रहती है तब तक उसकी पत्नी है। दूसरे पति के पास जाते ही पहले के साथ उसका वैसा संबंध नहीं रह जाता। यह बात स्वयं देवर्षि नारद ने अपने भगवान व्यास देव ने कही। यह केवल द्रौपदी की विशेषता थी और इस विशेषता का दर्शन हम उनके जीवन में सर्वत्र पाते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय। तो हम अब आपसे छठे भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।